सोने के महल, इंद्र का दरबार, अप्सराएं पुष्प वर्षा कर रही हैं। स्वर्णिम आभा में नारद मुनि प्रवेश करते हैं। नारायण नारायण। देवगण, आज धरती पर गोकुल गांव में नारायण स्वयं बाल रूप में जन्म ले चुके हैं और उनका बाल रूप ऐसा कि देखने भर से हृदय प्रेम से भर जाए। यह बात समस्त लोक में फैल गई। सभी देवी देवता अलग अलग रूप धारण करके गोकुल की ओर चल पड़े, भगवान के बाल रूप के दर्शन करने। और नारद मुनि पहुंचे कैलाश पर्वत, महादेव को यह शुभ सूचना देने। घने कोहरे में लिपटा कैलाश, मंद मंद हिमपात, महादेव गहन समाधि में गंगा जटाओं से बह रही है। हर हर महादेव। भोलेनाथ, आपके सखा श्री हरि नन्हे कान्हा बनकर गोकुल में खेल रहे हैं। चांदनी सी उजली उनकी मुस्कान और संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी नेत्रों में समाया हुआ है। यह सुनकर भगवान शिव का तप भंग हुआ। हृदय में उत्कंठा की लहरें उठी और वे नारायण के बाल रूप के दर्शन को आतुर हो उठे। वे धीरे धीरे जटाएं बांधते हैं, भस्म का लेप करते हैं, रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, हाथ में कमंडल, पीठ पर बाघंबर। महादेव अब जोगी बनकर निकल पड़े गोकुल की ओर, अपने प्यारे सखा के दर्शन को। गोकुल का गांव, हंसी खुशी से भरे गोपालक, गायें, मटकी लिए गोपिकाएं। दूर से डमरू की आवाज सुनकर बच्चे दौड़ते हैं। जोगी बाबा आ गए, जोगी बाबा आ गए। मैया यशोदा चांदी के पालने के पास कान्हा पालने में झूलते हुए पैरों में नूपुर खनकते हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है। भिक्षाम देहि। माता यशोदा गेहूं लेके आती है। माता, सुना है आपके यह दिव्य बालक का जन्म हुआ है, मुझे एक बार उसके दर्शन करा दो। मैया यशोदा सोचने लगी और उसको पूतना राक्षसी की याद आई। नहीं बाबा, पहले राक्षसी पूतना और एक असुर मेरे लल्ला को मारने आ चुके हैं। मैं किसी को पास नहीं जाने दूंगी और आपका ये रूप देखकर मेरा लल्ला डर जाएगा। अरे मैया, जो इस त्रिलोक के स्वामी है उससे कैसा डर। अरे सखा, क्या कर रहे हो? तुम मेरा भेद खोल दोगे। माफ कीजिए सखा, अरे मैया मैं एक जोगी हूँ, मुझे एक बार दर्शन करने दो। नहीं बाबा, मेरे लल्ला को नजर लग जाएगी। मैया अंदर चली जाती है लल्ला के पास। कृष्ण चुपचाप सुनते हैं, आंखों में शरारत, मन में कोमल मुस्कान। मैया, मिलने दो ना मेरे सखा से। माता, यह जोगी तब तक नहीं जाएगा जब तक लल्ला का दर्शन न कर ले। महादेव आंगन में भूमि पर बैठ जाते हैं। धूप की किरणें उनके चेहरे पर पड़ती हैं, नेत्रों में प्रेम के आंसू। कान्हा जानते थे उनका सखा बाहर प्रतीक्षा कर रहा है। कृष्ण अचानक रोने लगते हैं। उनकी आवाज में एक गहरी पुकार है, मानो वे अपने सखा को बुला रहे हों। यशोदा नंद को सब बताती है। नंद बाहर जाकर जोगी को देखते हैं। जोगी के चारों ओर दिव्य आभा। यशोदा, ये जोगी साधारण नहीं है, इन्हें अंदर बुलाओ। जोगी अंदर आते हैं, पालने के पास पहुंचते हैं। कृष्ण को गोद में उठाते ही लल्ला रोना बंद कर देते हैं और खिलखिला उठते हैं। सखा, कैसे हो? महादेव लल्ला को कंधे पर बैठाकर तांडव सा आनंदमय नृत्य करते हैं। गोकुलवासी भाव विभोर होकर इस दृश्य को देखते हैं। दो सखा, एक शिव, एक विष्णु, और ये मिलन युगों तक भक्तों के हृदय में अमर रहेगा।